और दिल्ली से आज हमने संविधान विशेषज्ञ कानूनविद वरिष्ठ अधिवक्ता संजय चड्ढा जी को आमंत्रित किया है। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका भी हमारे साथ इस खास सीधे संजय चड्ढा जी के पास। संजय जी देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण रोड सेफ्टी इशू है देश का, पूरे दुनिया में सबसे बदतर सबसे खराब पायदान पर देश है हमारा। हम देख रहे हैं कि हर तीसरे मिनट में एक जान सिर्फ सड़क हादसों में जा रही है। 4,70,000 के आसपास 2022 में एनसीआरबी का डेटा बता रहा है कि देश में दुर्घटनाएं हुई थी। और जैसा कि अभी राम दांगोरे जी ने बताया कि मौतों का आंकड़ा तो यह है कि हर तीसरे मिनट में एक आदमी की जान चली जाती है। अब ये बताइए, ये जो कानून नया बना है, ये क्या पुराने कानून को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा? और ड्राइवर्स के जो इंसाफ मिलने की उम्मीदें हैं वो क्या क्षीण पड़ रही हैं इसमें, या उन्हें पूरा मौका मिला है इसमें? क्योंकि हम देखते हैं कि जब कोई नया कानून आता है तो उस पर बिना जानकारी के लोग विरोध करने उतर जाते हैं। यहां मेरे कुछ ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर भाई जो है विरोध करते करते लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, धक्के दे रहे हैं, हालांकि वो नहीं समझते, उन्हें पता भी नहीं होगा कानून क्या। जरा बताइए संजय जी, क्या है नया कानून, पुराना क्या था, रिप्लेस हुआ है, क्या हुआ है इसमें? देखिए, जहां तक बात है ये अभी भी गृह मंत्री उस पर बयान दे रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये नया प्रोविजन है और ये प्रत्येक एक्सीडेंट पे लागू नहीं होता है अभिलाष जी। हर एक्सीडेंट पे ये लागू नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ हिट एंड रन केसेस के संदर्भ में है, जहां पे ऐसा होता है कि कोई एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में देखा कि वो व्यक्ति मर रहा है या जो भी हो रहा है, ये गाड़ी लेके चले गए और उसके बाद पकड़े गए, तब ये लागू होता है। पुरानी व्यवस्थाएं मोटर व्हीकल एक्ट एक्सेट्रा में कोई चेंज नहीं किया गया है। अब सवाल उठता है कि ऐसा कानून क्यों बनाया गया? अभी 3-4 चीजें हैं इसमें, खामियां भी है, पॉजिटिविटी भी है। जैसा आपने बड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा, पॉजिटिविटी ये है कि देखिए, ये वही देश है जहां पे 500, 450 से लेके 500 के दरमियान लोग हर दिन मरते हैं। और वो कौन होते हैं, वो कौन लोग हैं? सड़कों पे अधिकतर जो मौतें होती हैं वो युवाओं की होती हैं। युवा शक्ति हमारी मर रही है। बिल्कुल सही किसी व्यक्ति ने कहा कि गलत गाड़ी चलाते हैं, शराब पी के चलाते हैं, टेलीफोन पे बात करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं, क्लीनर चलाने लगता है, वो सारी बातें हैं। लेकिन अब जो सबसे अहम बात है, क्या सड़कों की दशाएं कैसी हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस कैसे हैं, क्या उनको सख्ती से, और ट्रेनिंग होती है कि नहीं होती है ड्राइवर्स की? हम लोग इन तमाम चीजों में विश्व के निचले स्तर पे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। जो भी गधा चाहे उसका लाइसेंस बन जाता है, थोड़ा सा पैसा खर्च के। मैंने इतना गंदा शब्द इस्तेमाल किया, गधा कह रहा हूं। लेकिन एक और बात है, अब हिट एंड रन वाले में उस ड्राइवर की, अब मैं एक बात सोचिए, अभी आप जा रहे हैं, एक हिट हुआ, उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, क्या ड्राइवर ये अफोर्ड कर सकता है वो उतर के और उसको ले जाए एक्सीडेंट साइट से अस्पताल में? उतरते ही तो उसकी पिटाइयां लगने लग जाती हैं। ये सब लोग देखते हैं, हम रोज ये देखते हैं। ड्राइवर को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा ही पड़ेगा, उसको आप हिट एंड रन कर देंगे। ये सारे सिस्टम को से प्रश्न उठ रहे हैं। आप ये देखिए अभिलाष जी, क्या ये कानून बनने से पहले, बहुत आपने अच्छी बात कही, मैं उसका 100% स्वागत करता हूं, पूछना चाहिए था और क्या रास्ते हैं? क्यों नहीं ट्रांसपोर्टर से पूछा गया कि हम ये इतना सख्त प्रोविजन बना रहे हैं, कौन ड्राइवर दे पाएगा 10 लाख रुपए? कौन ड्राइवर 7 साल की सजा भुगतना चाहेगा? एक्सीडेंट इज एक्सीडेंट, इट इज नॉट ए मर्डर। ये बहुत गंभीर सवाल है। ये एक्सीडेंट है, ना कि कोई मर्डर है। ठीक है संजय चड्ढा जी, देखिए मुझे ये बताइए सर, क्या ये जो जब ये कानून बना तो जैसे विकास जी की चिंता है कि इस पर बहस होनी थी, हंगामे की वजह से किसी वजह से नहीं हो पाई, संसदीय समिति के पास जा सकता था यह बिल, ताकि उस पर सुझाव आ जाते और उसका एग्जीक्यूशन हो जाता, ये या खुले मंच पर फिर ट्रांसपोर्ट जो है ट्रांसपोर्टर्स के साथ एक बैठक कर ली जाती ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के द्वारा, बहुत और बेहतर तरीके थे क्या ऐसे लागू करने के? या आपको लगता है देखिए, जब भी कड़ा कानून लेकर आएंगे तो जो उससे इफेक्ट होने वाले लोग हैं वो विरोध करेंगे, पर हमें करना होगा क्योंकि हम लोग बहुत खराब स्थिति में है रोड सेफ्टी के, और एक बार का पेन कहते हैं ना, एक बार का ये पेन लेना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ अच्छी चीज डिलीवर हो पाएगी।
आपकी बात से सहमत हूं, पेन करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ पूरे जो सिस्टम है उसको भी संभालना पड़ेगा ना भाई साहब। आप ये नहीं समझ रहे, ड्राइवर को डर है, वो हिट करने के बाद रन करेगा क्योंकि उसको अपनी जान बचानी है। इस चीज का निजात पहले दीजिए ना आप, वो नहीं हम दे पा रहे हैं। और जहां तक बात है कि इसमें ट्रांसपोर्टर से बात हो जानी चाहिए थी, देखिए ये आपको मैं बताऊं, आईपीसी पहले होता था जिसमें 2 वर्ष का मैक्सिमम पनिशमेंट था, उस आईपीसी में चेंज हुआ। ट्रांसपोर्टर को तो पता ही नहीं होगा मेरे ख्याल है, 100% कह रहा हूं कि ऐसे ऐसे 3 नए क्रिमिनल लॉ आए हैं। इन क्रिमिनल लॉ में इस तरह का प्रोविजन होगा कि ट्रांसपोर्टर्स को नहीं पता होगा। देखिए तथ्य जानने की आवश्यकता है, किसी को इनवाइट नहीं किया गया होगा क्योंकि ये ट्रांसपोर्टर से रिलेटेड मैटर था नहीं, ये तो एक चीज निकल के आई तब पता चला कि ये वाला प्रोविजन ऐसा अब हो गया है। पहले जो थी इसका एक उद्देश्य है इस लॉ का। क्या उद्देश्य था कि क्या होता है कि हिट एंड रन होता है और बड़ा दुर्भाग्यशाली है, बहुत गलत है कि वो व्यक्ति को वहां पे तड़पता छोड़ के ड्राइवर भाग जाता है। उसका कारण है, उसका रीजन है कि उस ड्राइवर की पिटाई लगेगी। अभी एक मिडवे निकालने की आवश्यकता थी। इतना सख्त कानून सही में है, पहले 2 वर्ष का होता था, उसको सीधे अब हमने 10 वर्ष कर दिया है। पहले फाइन का छोटा अमाउंट था, उसको हमने 7 से 10 लाख रुपए कर दिया है। तो और जहां तक बात है हिट एंड रन के ही केसेस की बात है, ये सब हमको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हिट एंड रन के केसेस की बात हो रही है। मेरा ऐसा मानना है कि पहले व्यवस्थाओं को हमको सही करना चाहिए, और सही किसी ने कहा कि इसको होल्ड पे रख दिया जाए या इसमें तरमीम की जाए, उसमें चेंज किया जाए, क्योंकि अगर हिट एंड रन कोई करता है तो सही में एक बहुत बड़ा उसके लिए, क्योंकि कोई मर्डर नहीं है, वो व्यक्ति जानता नहीं है कि कौन मरा है, ना नॉलेज होती है उसको, ना जानकारी होती है। इसके अलावा जैसे किसी ने कहा शराब पी के चला रहा, तो वो अलग, वो उसके प्रति कोताही नहीं बरती जाएगी, वो तो रहेगा ही रहेगा, वो तो होगा ही होगा। अपने आप को बचाने के लिए ये व्यक्ति जो है उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति मर रहा है उसको नहीं लेके गया, इसकी उसको ये सजा दी जा रही है, क्योंकि इस प्रोविजन को लाने का मुख्य उद्देश्य मात्र इतना है कि एक्सीडेंट हो तो फौरन ड्राइवर जो है उसको व्यक्ति को गाड़ी में उठा के अस्पताल लेके जाए। पहले उनको ऐसा एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। पहले बहुत अच्छी बात आपने लोगों को ये ज्ञान देना होगा कि हर घर में ये ज्ञान देना होगा कि अगर ड्राइवर से हुआ एक्सीडेंट है, मारने की आवश्यकता नहीं है। पहले ये डेवलप करें हम, तभी ऐसा कानून लागू हो सकता है, मेरा मानना है। व्यापारी ट्रांसपोर्टर भाई लड़ाई सड़क पर आ रहे हैं तो हम उनके साथ खड़े रह के उनकी लड़ाई में, संजय जी बड़ा धर्म संकट है, देखिए मेरे सामने ताकत बढ़ाएंगे। ठीक है, मैं अब अपने करोड़ों ड्राइवरों की, क्लीनर्स की, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोगों की चिंता करूं, या मैं देश के करीब 125 करोड़ लोगों की चिंता करूं जिनकी बुनियादी चीजें अटक रही हैं, महंगी हो रही हैं, पेट्रोल, दूध, पानी, सब्जी, दवाइयां। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है फिलहाल सबसे बेहतर सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए सबसे बेहतर सॉल्यूशन ये है कि इस वक्त इस कानून पे एक विचार किया जाए, और सरकार, केंद्र सरकार, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए कानून का सख्त होना हिट एंड रन केसेस में भी बहुत आवश्यक है। इस तरह के कितने एक्सीडेंट्स के सुधार के लिए एक बहुत व्यापक रूप पे प्लान बनाने की बहुत आवश्यकता है। सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर का गला घोट देने से नहीं होगा, इसके लिए एक परिपक्व नीति की आवश्यकता है, एक मजबूत नीति की आवश्यकता है, रोड्स को संभालना है, एक इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता है। अगर कोई एक इंश्योरेंस का प्रेशर डालने की इनके ऊपर जरूरत है। एक बहुत होलसम, एक होलिस्टिक नीति बनाने की आवश्यकता है जिससे कि एक्सीडेंट में भी कमी आए, सिर्फ हिट एंड रन के अलावा बाकी एक्सीडेंट्स में भी कमी आए। और वो तभी होगा जब मजबूत तौर पे नीति होगी कि क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना होगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि शराब पीने पे अगर 50 गुना भी फाइन किया जाए तो वो कोई भी साधारण व्यक्ति उसका विरोध नहीं करेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के